वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज की जो है ये आपका मॉक टेस्ट 1 का सोल्यूशन है आज की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो है मॉक टेस्ट 1 जो लिया गया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का 27 अगस्त को, उसके सोल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा कि आपने वो गलत क्यों हुए थे आपके। और फ्रेंड्स, एक बात ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे और भी मॉक टेस्ट देने हैं तो फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो उसका लिंक जो है फ्रेंड्स वो डिस्क्रिप्शन में है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमारा जो इसका रिजल्ट होता है मॉक टेस्ट का, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं, और उसके बाद जो है सोल्यूशंस भी लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है फ्रेंड्स मॉक टेस्ट 1 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सी मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर है। फर्स्ट है एल्युमिनियम, दूसरा है आयरन, थर्ड है सिलिकॉन, और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है एल्युमिनियम क्या होता है। एल्युमिनियम होता है फ्रेंड्स कंडक्टर, ठीक है। और आयरन भी क्या होता है, आयरन भी कंडक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। तो सिलिकॉन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें बताना है कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे अभी तक क्लासेस को नहीं देखा तो फ्रेंड्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे प्लेलिस्ट में, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर के आप सारी क्लासेस देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर करा रखे हैं आपके यहाँ। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेकंड मतलब ऑप्शन है शुद्ध अर्धचालक, दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक, तीसरा है ए तथा बी दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कहलाने में आते हैं फ्रेंड्स प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। वो क्या होते हैं, अर्थ पर आपको ऐसी प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, उनको यूज़ करना, ठीक है। दूसरे है फ्रेंड्स होते हैं एक्सट्रिंसिक, मतलब इम्प्योर, या जिनमें हम क्या करते हैं शुद्धि मिला देते हैं। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको प्योर इम्प्योर हम बोल सकते हैं, बट वैसे करके बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ही दिखाई देगा, शुद्ध और अशुद्ध। तो फ्रेंड जो है, अभी हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखेंगे फर्दर जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए तथा बी दोनों। और आपको पता करना है कि अर्धचालक कितने प्रकार की होते हैं। तो फ्रेंड, अर्धचालक जो है शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही होते हैं। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे घटक जो स्वयं विद्युत का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिससे कि आपको वो कंपोनेंट बताने हैं जिनके अंदर से करंट और जो वोल्टेज है वो उसको एम्पलीफाई या फिर नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो, पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, या इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर वो है पैसिव कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट फ्रेंड्स होते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है। अगर आप रेजिस्टर्स की बात करोगे, प्रतिरोध, कैपेसिटर, और थर्ड है फ्रेंड्स इंडक्टर। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर कोई भी करंट या वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये कहलाते हैं पैसिव कंपोनेंट। फ्रेंड्स, एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं कि जिनमें से आप क्या कर सकते हो, करंट को एम्पलीफाई हो जाता है, वोल्टेज भी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, वो कहलाते हैं एक्टिव कंपोनेंट, जैसे डायोड, ट्रायक, डायक, एससीआर। तो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं जो कैन नॉट एम्पलीफाई इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम पैसिव कंपोनेंट्स। सिर्फ इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। जो करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकते वो कहलाते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अर्धचालक होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप, या बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बोथ ए और बी। तो फ्रेंड बेसिकली मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर 2 टाइप से होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। फिर एक्सट्रिंसिक जो होते हैं फ्रेंड्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। एक कहलाता है पी टाइप और एक होता है फ्रेंड्स एन टाइप। पी टाइप फ्रेंड्स वो होते हैं जिनमें हम ट्राइवेलेंट संयोजकता ऐड करते हैं, मतलब 3 संयोजकता वाले शुद्धि मिलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पी टाइप। फ्रेंड्स, जिन मटेरियल में हम 5 संयोजकता वाली शुद्धि मिलाते हैं
वो कहलाते हैं एन टाइप। ठीक है, अगर तीन संयुजकता वाली शुद्धि अगर मिला देंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो वह कहलाता है पी टाइप, और अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में 5 संयुजकता वाली शुद्धि मिला देंगे तो वह कहलाता है फ्रेंड्स एन टाइप। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी शुद्धि मिलाते हैं? तो 3 संयुजकता वाली, 5 संयुजकता वाली, 2 संयुजकता वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है 5 संयुजकता वाली। तो फ्रेंड क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है बी, कि हम एन टाइप मटेरियल में 5 संयुजकता वाली शुद्धि मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एलईडी इज मेड अप ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एलईडी है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें एलईडी की फुल फॉर्म बताइए। लाइट एमिटेड डायोड। तो इसमें लाइट एमिटिंग डायोड कौन कौन से होते हैं? देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या फिर Cu। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस जो है वो इसका एग्जाम्पल है एलईडी का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिवाइस हुज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड। वह उपकरण जिसका प्रतिरोध उन पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? फोटो कंडक्टिव डिवाइस, फोटो एमिसिव डिवाइस, या फिर फोटोवोल्टाइक डिवाइस, या फिर फोटो सेल्स। तो फ्रेंड्स को जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए। फ्रेंड बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है वो गलत किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टाइक डिवाइस, सॉरी फोटो कंडक्टिव डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक डैश भांति व्यवहार करता है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर बिहेव ऐसा। तो फ्रेंड सबसे पहले बात बताते हैं कि आपको परम शून्य ताप होता है क्या है। तो फ्रेंड बेसिकली जो परम शून्य ताप है ये न्यूनतम संभव ताप होता है, कि मतलब तथा इससे कम कोई तापमान संभव ही नहीं होता है। ठीक है, परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव ताप है तथा इसका कोई भी ताप संभव नहीं होता है। तो इस ताप पर पदार्थ के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी गति जो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है, उनमें कोई गति नहीं हो पा रही है। और फ्रेंड्स इसका जो मान होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो होती है -273 डिग्री सेल्सियस। और जो भी कोई आपका सेमीकंडक्टर है वो परम शून्य ताप पर किसकी तरह कार्य करता है? कंडक्टर की तरह, या फिर अर्धचालक की तरह, या फिर कुचालक की तरह, या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी। तो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो परम शून्य ताप पर या फिर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो एज ए इंसुलेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रिंसिक अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बोथ ए एंड बी, और ये फिर नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसमें होता है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें जो होता है होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक शुद्ध अर्धचालक यदि डोपिंग कर दी जाए तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप किस डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी। ठीक है, तो अगर आप उसमें अशुद्धि मिला दोगे तो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक शुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अशुद्ध अर्धचालक, बोथ ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर किसी चीज़ में डोपिंग कर देते हो, अशुद्धि मिला देते तो वो कहलाता है अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, आपने कुछ नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लिया है जो प्योर फॉर्म में है, और उसमें अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो इम्प्योरिटी फ्रेंड्स आप सिर्फ 2 ही कर सकते हो, या तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो, 3 संयोजकता वाली शुद्धि, या फिर 5 संयोजकता वाली शुद्धि। तो फ्रेंड्स अगर आप 3 संयोजकता वाली शुद्धि भी ऐड करोगे तो वो कहलाता है पी टाइप। अगर आपने 5 संयोजकता वाली शुद्धि ऐड कर दी तो वो कहलाता है एन टाइप। ठीक है, फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशुद्ध अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमें बताना है कि अशुद्ध अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चालकता बढ़ जाती है, या फिर चालकता घट जाती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई अशुद्ध अर्धचालक उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? टाइम के साथ साथ उसकी जो है वो चालकता बढ़ती जाएगी। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एसी वोल्टेज धारा को डीसी वोल्टेज धारा में बदलने की युक्ति। मतलब जो ऐसी कोई डिवाइस हो जो क्या करे,
अल्टरनेटिव वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या फिर डीसी वोल्टेज में चेंज कर दे, तो वो कहलाती है, ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है इन्वर्टर या फिर चॉपर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है रेक्टिफायर। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, ठीक है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, वो एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, लो वॉइस है उसको हाई वॉइस में चेंज करना। ठीक है, तो एम्पलीफाई करना मतलब होता है उसको सिग्नल की को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना। ठीक है, एम्पलीफायर का तो ये काम होता है। इन्वर्टर क्या काम करता है फ्रेंड्स, इन्वर्टर का काम होता है डीसी वोल्टेज को एसी में चेंज करना। जैसे आपने देखा हो घरों में इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टर का काम क्या है, जो बैटरी में जो आपकी एनर्जी है, मतलब जो स्टोर हो गई है, उसको आपको दे देना। तो वो क्या करता है, जो डीसी की जो बैटरी की है वोल्टेज, उसको अल्टरनेटिव करंट में चेंज करके हमें दे देता है। ठीक है, अब चॉपर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, चॉपर का बेसिकली काम होता है डीसी टू डीसी कन्वर्जन। जहाँ पे भी जिस डिवाइस में हमें फ्रेंड्स डीसी से डीसी में कन्वर्जन करने की जरूरत होती है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं चॉपर। ठीक है, आपको पता चल गया। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर जो है फ्रेंड्स वो करता है एसी टू डीसी एम्पलीफायर का काम होता है फ्रेंड्स एम्पलीफाई कर देना सिग्नल को। ठीक है, और चॉपर का काम क्या, इन्वर्टर का काम होता है डीसी टू एसी कन्वर्जन, और चॉपर का काम होता है डीसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक धातु अर्धचालक संधि होता है या फिर देयर इज अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। फ्रेंड एक ऐसे हमें डिवाइस बतानी जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है जीना डायोड, ऑप्शन बी है पावर डायोड, ऑप्शन सी है लाइट एमिटिंग डायोड या फिर शॉर्टकी डायोड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना कि ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली जंक्शन क्या होता है, एक टाइप मटेरियल को दूसरे टाइप से मिलाने पर वहाँ जंक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए पी है, एन ले लिया, दो टाइप के मटेरियल ले लिए हैं, पी और एन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे आके मिले हैं, ये कहलाता है जंक्शन। ये क्या कहलाता है, ये है कहलाता है जंक्शन। इसी को बोलते हैं जंक्शन। ये फ्रेंड जंक्शन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डायोड है जहाँ पे मेटल सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, जंक्शन जिसका यूज होता है, तो फ्रेंड्स वो है शॉर्टकी डायोड। तो फ्रेंड्स एक साइड क्या होता है, एक साइड तो मटेरियल होता है और एक साइड हम यहाँ यूज करते हैं मेटल, मतलब एल्युमिनियम का, जो भी डिपेंड करता है कौन से मेटल हम यूज कर रहे हैं, सिल्वर गोल्ड यूज कर सकते हैं। तो एक साइड होता है मेटल और एक साइड होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वह डायोड जिसे ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष डिजाइन किया जाता है, द डायोड दैट इज करेक्टरिस्टिकली डिजाइन टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन। तो वो कौन सा डायोड होता है बताइए। ऑप्शन ए है फोटो डायोड, टनल डायोड, जीना डायोड या फिर वैरेक्टर डायोड। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी। तो याद रखिए जो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने के जो डिजाइन किया जाता है वो होता है जीनर डायोड। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ट्रांजिस्टर की कितनी परतें होती हैं। आपको मैंने बताया था ट्रांजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से कराए गए हैं जिससे कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 लेयर डिवाइस होती है, इस टाइप से करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसका। तो ये दो तरीके हो सकती है, तो पीएनपी या फिर एनपीएन, पीएनपी और एनपीएन। देखिए जैसे ये है एनपीएन। ठीक है, ये कहलाता है एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के 3 फ्रेंड्स इसके होते हैं, टर्मिनल, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, 3 टर्मिनल्स और 2 जंक्शन होते हैं, J1 और J2। ये होता है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं एक ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती हैं। फ्रेंड्स एक ट्रांजिस्टर में कितनी परतें हैं, 1 परत, 2 परत और 3 परत। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रांजिस्टर में जो है वो 3 परतें होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का टर्मिनल होते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर के कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर हैं, तो कौन कौन से ट्रांजिस्टर हैं
पहला है एनपी, तो एनपी तो फ्रेंड्स कोई ट्रांजिस्टर नहीं होता। पीएनपी, पीएन, एनपीएन, एनएनपी, तो फ्रेंड्स ये भी कोई ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर कौन सा है? ऑप्शन बी, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक होता है एनपीएन। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, पीएनपी और एनपीएन। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट को कभी कभी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मॉसफेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? ए है मैनी गेट, ऑप्शन बी है ओपन गेट, सी है इंसुलेटेड गेट या फिर शॉर्टेड गेट। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंसुलेटेड गेट। ठीक है, मॉसफेट को कभी कभी इंसुलेटेड गेट भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये है मॉसफेट स्टैंड्स फॉर। तो बताना है फ्रेंड्स मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है मेटल ऑक्साइड सेलेनियम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है मेटल ऑक्साइड सरफेस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर इसका करेक्ट आंसर है सी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफेट की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड जेफेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जेफेट की फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ जेफेट। तो जेफेट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है एन चैनल, ऑप्शन बी है पी चैनल, बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जेफेट एक ड्राइवन डिवाइस है। तो जेफेट कौन सा ड्राइवन डिवाइस है? ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट एंड वोल्टेज या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस। ठीक है, अगर ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जेफेट को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जेफेट को कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं? विच ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड जेफेट? ऑप्शन ए है यूनिपोलर, बाइपोलर, यूनिजंक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको जो है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं जेफेट को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जेफेट का पावर गेन होता है स्मॉल, वेरी हाई या फिर वेरी स्मॉल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, हाई। याद रखिए फ्रेंड जेफेट का जो पावर गेन होता है वो हाई होता है। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25 है ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या फिर पावर कंट्रोल डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स आपको जो मॉक टेस्ट के जो आज के 25 क्वेश्चन थे वो सब कवर करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट रहिए जिससे कि आपको आने वाले टेस्ट की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।